नमस्कार, मैं हूं राजू और नो पॉलिटिक्स के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले बीजेपी के नए मास्टर स्ट्रोक की बात करते हैं। अब हमें हंसी आ रही है, वाकई हंसी आ रही है अपने हिंदुओं के भाग्य पर। उन्होंने जब जब भी किसी नेता पर भरोसा किया, उस नेता ने उसे पीठ में छुरा घोंपा। आज का मामला की बात करें तो हरदीप सिंह पुरी, जो कि मिनिस्टर हैं, मंत्री हैं बीजेपी के केंद्र सरकार में, उन्होंने यह घोषणा की बजाते ट्विटर हैंडल पर कि जो दिल्ली में रहने वाले रोहिंग्या हैं, रोहिंग्या में जो UNHCR कार्ड होल्डर हैं, उनको दिल्ली में बजाते EWS के 250 फ्लैट्स में बसाने का प्रोग्राम है। और सरकार ने ऐसा निर्णय किया है 250 फ्लैट्स में बसाने का, और न केवल बसाने का, उनके तीनों टाइम के खाने का, रहने का, टीवी का, मोबाइल का और सुरक्षा का पूरा व्यवस्था केंद्र सरकार करेगी। इस पर अभी हरदीप सिंह पुरी छाती ही पीट रहे थे, तो उसके बाद से गृह मंत्रालय ने क्लैरिफिकेशन जारी किया। और क्लैरिफिकेशन में आपको लगा दे रहा हूं, आप उसको ध्यान से पढ़िएगा। और दोनों के स्टेटमेंट्स में बहुत डिफरेंस है। आप देखिए कि इंग्लिश के शब्दों में किस तरीके से जनता को मूर्ख समझ के उसको मूर्ख बनाने का प्रयास किया जा रहा है। आप इस चीज को देखिए। हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि जो रोहिंग्या रिफ्यूजी, जो रोहिंग्या घुसपैठी रिफ्यूजी बनकर UNHCR कार्डधारी हैं, उनको बसाया जाएगा। लेकिन आप पढ़िए उसका जो हरदीप सिंह पुरी का जो ट्वीट है, उस ट्वीट को मैं एक बार पढ़ के आपको सुनाता हूँ। इंडिया हैज ऑलवेज, आप पढ़िए। हाँ, इंडिया हैज ऑलवेज वेलकम दोज हु हैव साउट रिफ्यूजी इन कंट्री। In the landmark decision, all Rohingya refugees will be shifted to EWS flats, Bakrawala area of Delhi. They will be provided basic amenities, UNHCR IDs and round the clock Delhi police protection. आप इस चीज को समझिए कि हरदीप सिंह पुरी कह रहे हैं कि UNHCR कार्ड वालों को वहां पर हम लोग बसाएंगे, वहां पे उनको प्रोटेक्ट करेंगे, फ्लैट मुहैया कराया जाए। लेकिन जो गृह मंत्रालय ने उस बात को खंडन किया, जब सब तरह से इनका ट्रोलिंग होने लगा, तब गृह मंत्रालय ने खंडन किया। और खंडन क्या हुआ, उनके शब्दों को देखिए। खंडन में गृह मंत्रालय ने कहा कि विथ रिस्पेक्ट टू न्यूज, ये न्यूज नहीं है महाराज, आपके मंत्री ने ऐसा लिखा है अपने ट्विटर हैंडल पे, और आप न्यूज के बारे में बात कर रहे हैं। किसी ने न्यूज ऐसा नहीं दिया। जब मंत्री ने लिखा तब सब जगह ये न्यूज फैला। मंत्री ने क्या लिखा था वो मैंने आपको बताया। और गृह मंत्रालय क्या खंडन कर रहा है, वो कह रहा है कि इट इज क्लैरिफाइड दैट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज नॉट गिवन एनी डायरेक्शंस टू प्रोवाइड EWS फ्लैट्स। आगे भी ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली प्रपोज्ड, अब दिल्ली गवर्नमेंट को इसमें लपेटा जा रहा है। दिल्ली गवर्नमेंट में तो प्रपोज किया होगा कि हाँ इनको बसाया जाए। तो सरकार कह रही है कि जो रोहिंग्या है वो इलीगल है। ये सरकार इलीगल की बात कर रही है, होम अफेयर्स इलीगल की बात कर रहा है, जबकि हरदीप सिंह पुरी ने तो इलीगल की बात नहीं की है। उन्होंने कहा है UNHCR वालों को। दोनों दो चीज कर रहे हैं, और इसी पे गृह मंत्रालय मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहा है हिंदुओं को, यहाँ की जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है उसको। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो दिन रात 24 घंटे 365 दिन उन लोगों के लिए काम करती है जो ना इस देश को अपना मानते हैं, और ना ही यहाँ के रहने वाले लोगों को अपना मानते हैं, और ना ही बीजेपी को कभी एक वोट देने जाते हैं। फिर भी बीजेपी दिन रात उन्हीं के लिए समर्पित रहती है। आप देखिए ना, हिंदू जो बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से मार कट के भगाए गए हैं, उनकी दुर्दशा आप मजनू के टीला दिल्ली में जाकर के देख सकते हैं, उनकी दुर्दशा क्या है। और यहाँ पर फ्लैट्स दिया जा रहा है, और फ्लैट ही नहीं, वहाँ रहने, खाने, 3 टाइम बच्चा पैदा करने का पूरा व्यवस्था है। जितना हम दो हमारे 22 या 200 कर लो, सारा व्यवस्था केंद्र की सरकार देगी। और केंद्र की सरकार ये व्यवस्था ही नहीं देगी, दिल्ली पुलिस का बाकायदा प्रोटेक्शन होगा, और प्रोटेक्शन होने के बाद उनको कमाने धमाने का
जरिया होगा। दिल्ली पुलिस के साथ साठगांठ करके बहुत सारे धंधे चलते हैं। अब देखिए, जैसे ही ये ट्वीट आया हरदीप पुरी का, चारों तरफ से जितने भी वामपंथी हैं उन्होंने इनको माने पीठ थपथपाना शुरू कर दिया। और उन्हीं वामपंथियों के पीठ थपथपाने के लिए ही तो बीजेपी हमेशा उत्साहित रहती है। अब देखिए, सबसे पहले मैं गार्गी रावत का ट्वीट दिखाता हूं आप। दिस इज वेलकम मूव एंड इट इज ट्रू, इंडिया हैज ऑलवेज बीन जनरस टू दोज हु हैव साउट रिफ्यूज इन द पास्ट। अब देखिए, एक शहला रशीद जो जिहादीन का माने जिहादियों की सहेली है, वो कह रहे कि वेलकम डिसीजन, नो ह्यूमन इज इलीगल। देखिए, और एक देखिए आप रोहिणी सिंह का देखिए, ये सारे वामपंथियों का आप नाम नोट करिए। दिस इज वेरी गुड स्टेप बाय द गवर्नमेंट, रोहिंग्याज आर अमंग द मोस्ट परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज इन द वर्ल्ड। उसके बाद एक देखिए, दिलीप चेरियन बोल रहे हैं बिग सक्सेस हरदीप पुरी ऑन द रिफ्यूजी वेलकम फिलोसॉफी, पीएमओ और डॉक्टर एस जयशंकर हाउसिंग देम इज ए कंफर्टिंग मूव। सारे वामपंथियों और जिहादियों से पीठ थपथपाने के लिए बीजेपी ने ऐसा मूव किया है। और ये गलत नहीं है, बीजेपी के जो मंत्री हैं वो दूसरा चीज कर रहे हैं और गृह मंत्रालय जो खंडन कर रहा है वो दूसरे चीज का कर रहा है। गृह मंत्रालय कर रहा है कि जो इलीगल हैं उनको नहीं रखेंगे, तो पुरी ने भी इलीगल वालों को नहीं बोला है। पुरी ने तो कहा है कि जो 1110 रोहिंग्या हैं जो जिनको यूएनएचसीआर का जो सर्टिफिकेट है, आइडेंटिटी है, उनको हम बसाएंगे। क्या मास्टर स्ट्रोक है। और अभी भी आईटी सेल वाले उनको डिफेंड करने के लिए एक से बढ़कर एक लॉजिक दे रहे हैं। मैं अब कह रहा हूँ कि अब अगला जो टारगेट है वो सीधे सीधे हैं कि भाई आप लोग जो है चाकू लेके और अपना कटवा लीजिए, और कटवाने के बाद बस टोपी पहन लीजिए। बस यही एक मास्टर स्ट्रोक रह गया, बाकी सारा चीज चल रहा है बीजेपी में। आप समझिए कि जो पार्टी वोट लेने से पहले हिंदू बनती है, हिंदू बनने के बाद हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा दुर्दिन यह है कि जो भी वोट लेता है, वोट लेने के बाद हिंदुओं को भूल जाता है, और भूलने के बाद वो काम एंटाई हिंदू करने लगता है। हर क्षण हर जगह यही परिस्थिति है। हिंदू जिसको भी अपना समझता है वो पीठ में ऐसा खंजर भोगता है जो हर पुराने वाले खंजर से ज़्यादा खतरनाक होता है। आप देखिए ना कि बीजेपी ऐसा समझती है कि अब उसका कोई विकल्प नहीं है, हिंदू तो जाएगा कहाँ। और बाकी जो जिहादी तत्व हैं जो ना देश को अपना मानते हैं ना हिंदू को अपना मानते हैं। आज ही देखिए ना, राजस्थान में एक अलवर में फिर से मॉब लिंचिंग हुई, तो ना जिहादी ना हिंदू को अपना मानते हैं ना जो इस देश को अपना मानते हैं। उनके लिए पूरा सिस्टम, पूरा मैकेनिज्म, पूरा जुडिशियरी और पूरा फंड बीजेपी लगा रही है। और नाम क्या दिया जा रहा है? तृप्तिकरण। नाम क्या दिया जा रहा है? सबका विश्वास। कांग्रेस में कभी इतनी हिम्मत नहीं थी जो सामने आकर के इस तरह के फैसला ले, लेकिन बीजेपी चूंकि हिंदुओं के सामने मजबूरी है कि एक बार वोट दे दिया है तो 5 साल झेलना है। अब तो रोड पे चलने वाले लोग भी कह रहे हैं कि हमारा फूल कमल का फूल। आप किसी भी गली मोहल्ले में अब जाकर पूछिए, अब सूचनाएं छुपती नहीं है। हर हाथ में मोबाइल है, हर हाथ में ट्विटर है, फेसबुक है, सारी सूचनाएं बाहर आ रही हैं। और एक गली में रहने वाला आम व्यक्ति भी बीजेपी के इस माइंडसेट को समझ चुकी है कि बीजेपी हिंदुओं को डरा करके वोट लेने की पॉलिसी पर काम करती है और कर रही है। अब इससे बड़ा हिंदुओं के लिए सेटबैक क्या हो सकता है कि सीएए जिसको संसद ने पास किया, इतने सारे हुड़दंग मचे। आप शाहीन बाग के नाम पर 2-3 महीना जो ड्रामा चला, उसके बाद 56 लोगों के जान लेने के बाद वो शाहीन बाग समाप्त हुआ। उस एक छोटे से फोड़े को बीजेपी ने पाल पोस करके बड़ा नासूर बनाया, और नासूर बनाने के बाद वो जा करके 56 लोगों के जान के साथ वो समाप्त हुआ। उतने लोगों के बलिदान के बाद जो सीए पास हुआ था, उस सीए के जो नियमावली है उसको आज तक नहीं जारी किया गया।
और जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जितने भी मुस्लिम कंट्रीज है, वहाँ से जो हिंदू माइनॉरिटी हैं जिनको धर्म के नाम पर ही प्रताड़ित किया गया है, उनके लिए आज तक बीजेपी उस सीएए को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई। मुझको नहीं लगता कि एक भी व्यक्ति को कोई पक्का मकान या जगह मिला होगा उस हिंदुओं को। मजनू की टीला पर वो जानवरों जैसी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं, उनके लिए कोई पूछने वाला नहीं है। और यहाँ रोहिंग्याओं का दिल जीतने के लिए क्या से क्या हो रहा है। अब ईश्वर ही बचाए इस देश को और इस देश के मेजॉरिटी को। मुझको लगता है कि अब हिंदुओं को खुलकर सामने आना चाहिए। ऐसे मामले में आप देखिए ना, जो विश्व हिंदू परिषद है वो गिड़गिड़ा रही है। आप देखिए विजय शंकर तिवारी का मैं ट्वीट आपको दिखा सकता हूँ। विजय शंकर तिवारी का ट्वीट आप देखिएगा तो कह रहे हैं कि दिल्ली में रह रहे 1100 दुर्दांत रोहिंग्याओं को टेंट से निकालकर पक्की छत दी जा रही है, उन्हें EWS फ्लैट दिए जा रहे हैं, पर दाने दाने के लिए तरस रहे पाकिस्तान अफगानिस्तान से आए हिंदू और सिखों के लिए पक्की छतें मिलेंगी? नहीं मिलेंगी। तो ये गिड़गिड़ा रहे हैं, याचना कर रहे हैं, इनके लिए सड़कों पर दौड़कर रणनीति बनाकर वोट जुटाती है यही विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल। और जब वोट लेते हैं और साहेब जब कुर्सी पर बैठते हैं तो वो अचानक से ग्लोबल लीडर बन जाते हैं और जो भी बात करते हैं वो ग्लोबली बात करते हैं। शायद उनको नोबेल की शांति पुरस्कार की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि सारे लोगों को मिल करके एक उतना बड़ा पुरस्कार के बराबर का जो एक सम्मान है साहेब को दे दें और इनसे पिंड छुड़ाए। जितना जल्दी पिंड छुड़ाएगा हिंदू समाज, उतना जल्दी इस देश का भला होगा। अन्यथा आने वाला समय बहुत भयानक होने वाला है हिंदुओं के लिए। मतलब क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है बीजेपी के अंदर, इन लोगों को माइंड सेट क्या है, कोई समझ में नहीं आ रहा है। वाकई नहीं समझ में आ रहा भाई। मुझे लगता है कि वही माइंड सेट हो सकता है कि हिंदुओं को डराओ, जितने हिंदू डरेंगे उतना ही वोट करेंगे, क्योंकि हिंदुओं के पास विकल्प की कमी है। और बीजेपी यही सोचकर ऐसा काम कर रही है। अब देखिए जो विश्व हिंदू परिषद है उसने भी अपना प्रेस रिलीज जारी किया। प्रेस रिलीज जारी करने से कुछ नहीं होता। तुम आंदोलन क्रिएट करो, आंदोलन खड़ा करो, पूरी जनता तुम्हारे साथ आएगी। तुमने सड़कों पर उतरना बंद कर दिया और ये हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा घाटे का सौदा है। जब तक सड़कों पे नहीं उतरिएगा, फुटप्रिंट्स नहीं दिखेगा, तब तक कुछ होगा नहीं, कुछ नहीं होने वाला है हिंदुओं का। इसी तरह से हिंदू मारे काटे जाएंगे और साहेब हैं जो उनका दिल जीतने के लिए ऐसे ऐसे कारनामे करेंगे और शब्दों के जाल में हिंदुओं को भरमाया जाएगा। एक व्यक्ति कहेगा कुछ बात, दूसरा मंत्रालय उसका खंडित करेगा, लेकिन वो किसी तीसरे चीज़ का खंडित कर रहा है। वो खंडित कर रहा है कि इलीगल वाले को नहीं बसाया जा रहा है, तो डिपोर्ट करो ना, डिटेंशन सेंटर में डालो। इलीगल वाले को नहीं बसाया जा रहा है भैया, हरदीप पुरी लीगल वाले को, UNHCR वाले को, कार्ड वाले को कह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हिंदुओं को अब समझ जाना चाहिए कि इस देश में उनके लिए कोई नहीं है। बाकी आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।